और वो लड़की फौरन से अपने चेहरे के ऊपर से मास्क भी हटा देती है और फिर हाउटियान से कहती है कि आज के मैच में जो म्यूटेशन देखने को मिली है उसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया है। सब लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। तुम वाकई में हर जगह फेमस हो गए हो। मैं नहीं जानती कि आके तुम्हें भी पता है कि तुम जितने ज्यादा फेमस होगे तुम्हारे लिए खतरा उतना बढ़ेगा। इतने में हाउटियान को फील होता है कि कोई वहाँ पे आ रहा है, तो वो फौरन से प्रिंसेस को पकड़कर उसे खिड़की से दूर एक कोने की तरफ लेकर जाता है, जिसकी वजह से प्रिंसेस भी थोड़ा सा शर्माने लगती है क्योंकि आज तक कोई भी लड़का उसके इतना करीब नहीं आया था। वो प्रिंसेस से कहता है कि आप इतनी रात गए मेरे कमरे में आई हैं, आखिर इसका मतलब क्या है? आप ये जानने के लिए आई हैं कि मैं इतना ज्यादा शांत क्यों हूँ, या फिर आप मेरे पेट से मिलना चाहती हैं, या फिर बात कोई और है? ये कहते हुए वो उसकी चेस्ट की तरफ देखता है तो वो फौरन से अपनी नजरें दूर हटाने की कोशिश करता है, मगर प्रिंसेस भी फिर गुस्से में उसे धक्का देकर पीछे हटा देती है और उससे कहती है कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी बातों से गलतफहमियां पैदा हो रही हैं। तो हाउटियान कहता है कि आपको मेरी बात से किस तरह की गलतफहमी हुई है? मैं तो बस आपसे सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप इतनी रात को मेरे पास क्यों आई हैं? क्या कोई ऐसी बात है जो कि आप किसी और को नहीं बता सकती और सिर्फ वो बात आप मुझसे ही करना चाहती हैं? अगर ऐसा है तो फिर आप मुझसे वो बात कर सकती हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो प्रिंसेस थोड़ी देर के लिए खामोश होती है और फिर उससे कहती है कि मुझे जरा तुम्हारी वो बर्निंग फ्लेम्स 9 टेल फॉक्स देखनी है। ये सुनते ही हाउटियान कहता है कि बस इतनी सी बात। ये कहते ही वो फौरन से मोई को समन करता है। मोई अपने सामने प्रिंसेस को देखती है तो वो फौरन से उछलकर उसके पास चली जाती है और उसे देखकर प्रिंसेस भी बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे प्यार करते हुए अपनी बाहों में ले लेती है। और इतने में अचानक फिर हाउटियान को कुछ फील होता है और वो कहता है कि जरा एक मिनट रुको। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम हमसे कुछ चीज छुपा रहे हो और शिया गुआन भी ये बात जानता है और हमें ये बात पता चली है कि तुम इस वक्त रात के अंधेरे में ये शहर छोड़कर कहीं जाने वाले हो। मैं बस तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि तुम जहाँ भी जाना चाहते हो तुम जा सकते हो, मगर मोई को तुम सिर्फ मेरे पास छोड़ के पास चली जाती है। जिस पर हाउटियान कहता है कि प्रिंसेस मेरे ख्याल से आपका ख्याल अच्छा है, मगर मोई ने आपको इस बात का जवाब दे दिया है कि वो किसके साथ रहना चाहती है। ये सुनकर प्रिंसेस थोड़ा सा उदास हो जाती है और वो कहती है कि हाँ मैं समझ गई, वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है और वैसे भी उसे चुनने का हक है कि वो किसके साथ रहना चाहती है। मैं उसे किसी तरह भी कंट्रोल करना नहीं चाहती। मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहती हूँ कि मेरे जितने भी गार्ड्स हैं वो सारे के सारे शिया गुआन के जासूस हैं और उनमें से कुछ गार्ड्स को शिया गुआन ने सिर्फ और सिर्फ बलि का बकरा बनाने के लिए रखा हुआ है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से सबकी नजरों से छुपकर भाग सकते हो तो फिर तुम बिल्कुल गलत हो। ये कहने के बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि 2 गार्ड्स किसी का पीछा कर रहे हैं। चीज उन्हें फील हो रही होती है और वो लोग उसका पीछा करते हैं तो वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से एक गार्ड अपना घोड़ा लेकर उन लोगों के बिल्कुल आगे आ जाता है और कहता है कि जब तक लॉर्ड शिया यहाँ पर नहीं आ जाते यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। आप लोग जो कोई भी हैं प्लीज वापस चले जाएं। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि हाउटियान सब लोगों के सामने आ वो लोग देखते हैं कि प्रिंसेस उसके साथ मौजूद है और फिर हाउटियान उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोग मुझे यहाँ से नहीं जाने दोगे तो फिर सोच लो मोई वो तुम्हारी प्रिंसेस का क्या हाल करेगी। ये कहने के बाद मोई भी जानबूझकर अपने पंजे निकालकर दिखाती है। दूसरी तरफ प्रिंसेस फिर डर के मारे उन सब लोगों से कहती है कि बस बहुत हो गया, फौरन से इसे रास्ता दो वरना ये मुझे मार देगा। मगर वो वॉरियर कहता है कि प्रिंसेस आप ये क्या कह रही हैं? अगर ये लड़का आपको किडनैप करके यहाँ से ले जाएगा तो फिर सारी दुनिया में हमारी बदनामी होगी। मगर फिर प्रिंसेस के डांटने की वजह से वो लोग उसे रास्ता दे देते हैं और हाउटियान वहाँ से निकल जाता है और वहाँ पे मौजूद एक दूसरे वॉरियर साथी से कहता है कि जल्दी से ये इन्फॉर्मेशन लॉर्ड शिया तक पहुँचाओ। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हाउटियान प्रिंसेस को लेकर महल से बहुत दूर आ चुका होता है और अपने बीस्ट को एक जगह आकर रुकने के लिए कहता है और उसके बाद वो प्रिंसेस की तरफ देखता है तो वो फौरन से नीचे उतर जाता है। कुछ देर के लिए वो भूल ही गया था कि वो प्रिंसेस के साथ है, मगर फिर प्रिंसेस खुद से उस बीस्ट के ऊपर से उतर जाती है और हाउटियान से कहती है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से जितना जल्दी हो सके दूर निकल जाओ। ये कहने के बाद मोई फौरन से हाउटियान के पास चली जाती है और हाउटियान कहता है कि मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा और मैं आपसे माफी भी मांगना चाहता हूँ क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि मुझे मजबूरन आपका फायदा उठाना पड़ा। मैं अपने बैड बिहेवियर की वजह से आपसे माफी चाहता हूँ और क्योंकि आपने मेरी जान बचाने के लिए मेरी मदद की तो इसके लिए मैं आपको थैंक्स भी कहना चाहूंगा। आपका ये एहसान मैं अपनी सारी जिंदगी याद रखूंगा।
देखूंगा। और वो अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से मैं अभी आपकी तरफ देखूंगा तो शायद आप थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करेंगी, इसीलिए अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता हूँ। तो प्रिंसेस भी उसके साथ साथ पानी की तरफ देखने लगती है और फिर इतने में अचानक हाउटियान अपने बीस्ट के साथ वहां से चला जाता है और कहता है कि दोबारा जरूर मिलूंगा। उसके जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि एक वॉरियर वहां पे आ पहुंचता है और प्रिंसेस से कहता है कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, हमारे गार्ड्स बहुत ही जल्दी यहाँ पे पहुंचने वाले हैं और वो आपको पैलेस तक वापस लेकर जाएंगे। मैं जाकर जरा धोखेबाज को सबक सिखाता हूँ। ये कहते ही वो हाउटियन के पीछे चला जाता है और इस तरफ प्रिंसेस फिर हाउटियन के बारे में कहती है कि तुमने जो कुछ भी कहा है उसे जरूर पूरा करना। इसके बाद अगले सीन में हमें शागवान को दिखाया जाता है जो कि अपनी इलाइट आर्मी के साथ। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हाउटियन अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहा होता है, मगर दूसरी तरफ प्रिंसेस का एक गार्ड उस पर हमला किए जा रहा होता है। हाउटियन उसे लड़ने के बजाय उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो वॉरियर अपने 3-4 सोल पेट्स के साथ एक साथ ही हमला कर रहा था, जिसकी वजह से हाउटियन भी उससे बाल बाल बच रहा था। और भागते हुए वो कहता है कि ये बंदा तो मेरे पीछे चिपक ही गया है। और हम देखते हैं कि वो वॉरियर डेविल वाइन का इस्तेमाल करते हुए हाउटियन का रास्ता रोकने की कोशिश करता है, मगर हाउटियन उस रास्ते को छोड़कर फिर दूसरी डायरेक्शन की तरफ भागना शुरू कर देता है। और वो भागते हुए कहता है कि इस बेवकूफ से तो फिर छुटकारा लेना ही होगा, वरना ये पीछे पड़ा ही रहेगा। ये मेरे भागने की स्पीड को काफी स्लो कर रहा है, इस तरह तो शागवान हम तक पहुंच जाएगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो गार्ड उस पर एक के बाद एक एनर्जी अटैक करता जा रहा होता है और उसका वो बर्ड आसमान में जाकर बहुत ही तेजी के साथ हाउटियन पर हमला करने के लिए आता है, मगर हाउटियन उसके अटैक से भी खुद को बाल बाल बचा लेता है। और फिर हमें वहाँ पे मोये को भी दिखाया जाता है जो कि हाउटियन के साथ भागते भागते ब्लू डीमन के ऊपर से कूदते हुए वापस से आगे आ जाती है और तेजी से भागते भागते हाउटियन से आगे निकलकर हवा में ऊपर जाती है और सीधे जाकर उस बर्ड पे हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो बर्ड नीचे गिर जाता है। और इस तरह अब हाउटियन के सामने रास्ता बिल्कुल साफ था, तो वो फौरन से आगे की तरफ भागना शुरू कर देता है। वो किसी तरह भी इस बंदे के साथ फाइट नहीं करना चाहता था, क्योंकि इसके साथ फाइट करके वो अपना टाइम वेस्ट करता और वो टाइम ही तो नहीं जाया करना चाहता, क्योंकि शागवान कभी भी वहां पे आ सकता है। मगर दूसरी तरफ वो वॉरियर भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो हाउटियन के आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद करता जा रहा था और हाउटियन जैसे ही वहां से भागते हुए आगे जाता है तो अचानक वो अपने बीस्ट को रोकने के लिए कहता है, क्योंकि उसके आगे एक बहुत ही गहरी खाई होती है। और दूसरी तरफ वो वॉरियर भी रूट्स का इस्तेमाल करते हुए हाउटियन को चारों तरफ से जकड़ लेता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं पे ही एंड हो जाता है।